प्यारे बच्चों, जैसे कि लगातार चैप्टर बाय चैप्टर हम सैनिक एंट्रेंस एग्जाम के गत वर्ष जो भी आए हुए हैं चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उसी क्रम में आज का जो चैप्टर है अपना वो प्रतिशत का है। जैसा कि सैनिक प्रतिशत कहाँ चला गया, किसमें रख दिया है, नोटिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, सैनिक, अरे कहाँ चला गया, सैनिक परसेंटेज। तो आज भी जल्दी से सभी सवाल जो आए हुए हैं कंटिन्यू लगाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं। वैसे कंटिन्यू आपको सारी चीजें बता दी हैं और फिर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा, दूसरे शब्दों में वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है, तथा भिन्न का अंश प्रतिशत दर कहलाती है। प्रतिशत को चिन्ह से व्यक्त करते हैं, जैसे कि 5/100, इसको कह सकते हैं 5%। ओके, ज्यादा चीजें नहीं समझो, बस यही समझना है कि जिसका हर 100 हो वो संख्या अपने आप में उतनी परसेंटेज है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां से प्रतिशत संबंधित मौलिक नियम, कुछ नियम भी हैं, इनके नियम को थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे सवाल इसके बाद लगाते हैं। क्या है मौलिक नियम? प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए दर में 100 का भाग करते हैं। अब हमें 5% को बदलना है, पूछा भी जाता है कि परसेंट को भिन्न में बदलिए या भिन्न को परसेंट में, तो हम अपनी तरफ से कुछ चीजें नहीं करते हैं, सब कुछ। अब परसेंट अपने आप में 100 होता है, नीचे आ गया, उसका कैलकुलेशन किया 1/20। ऐसे ही ये भिन्न है तो भिन्न को हमने 25, इसको भी करेंगे 25 है, 25 का नीचे भी 25, 100 का ऊपर गुणा, नीचे भी 100 का गुणा, और नीचे वाला बन जाता है परसेंट, और 25 एकम 25, 25 चौका 100, इसलिए इसको कह सकते हैं 4%। तो हमने अंश और हर में 100 ऊपर का गुणा किया, 100 नीचे का, तो अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं उसमें ना जोड़ा ना घटाया। समान रूप से, जैसे कि कहने का क्या तात्पर्य है कि आप अगर किसी चीज को बांट रहे हैं तो समान रूप से ही बांटेंगे, तभी तो वो पल्ला बिल्कुल समान रहेगा। अगर यहां पर आपने 1 किलो का बाट रखा हुआ है तो इधर भी कोई भी सामग्री या सौदा रखेंगे 1 किलो की तो होगी, 2 किलो का रख दोगे तो 2, तो दोनों तरफ समान रहेगा। ऐसे ही चीजों को किसी में बदलते हैं गणित में, तो हमने 100 का ऊपर और 100 का नीचे रखा, और ये 100 वाले नीचे है, इसने अपना रूप ले लिया परसेंट का, इसलिए निशान आया। अगली क्या बात बोल रहे हैं? अगली बात यह है किसी राशि A का m%, तो m% निकालेंगे, वो अपने आप में 100 में, जैसे कि 700 का 30% निकालेंगे तो फिर से परसेंट नीचे बन गया 100, फिर उसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, और 7 या 21, तो 700 का 30% 210। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और अगर प्रतिशत और कमी होती है तो जो भी वृद्धि या कमी जो हो रही है मूल मान से, मतलब जो मूल संख्या है उसी से तो भाग दे करके उसका परसेंट निकालते हैं, ठीक है ना। अब यहां के बाद हम अपने जो भी गत वर्ष आए हुए हैं सैनिक के सवाल निकालते हैं। यहां से पहला सवाल, जल्दी से हाथ खड़ा करेंगे प्यारे बच्चों। एक बल्लेबाज ने, बेटा क्या बात है, करो, एक बल्लेबाज ने 190 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। अब चौकों का समझ रहे हो, चौके किससे कहते हैं? 4 रन मिलते हैं, और छक्के किससे कहते हैं? 6 रन मिलते हैं। ये जो क्रिकेट का मैदान है, ये बाउंड्री है, इससे अगर लुढ़कते लुढ़कते बॉल जाती है इस तरह से तो 4 रन मिलते हैं, और बैट्समैन डायरेक्ट मारता है, डायरेक्ट इस बाउंड्री के बाहर गिरती है तो 6 मिलते हैं। तो ये रूल्स हैं, लेकिन उससे हमें कोई लेना नहीं, हमें याद होना चाहिए। तो उसने मतलब 10 चौके मारे तो मतलब 40 रन ये बना लिए। गुड, बहुत बढ़िया।
विशाल का आ गया, नीरेश बाबू, और नैन का हाथ नहीं खड़ा हुआ, क्या बात है। और तुम्हारा नाम दिमाग से निकल जाता, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ सचिन। तुम्हारी ड्रेस कहाँ है आज? सचिन भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। लवली का भी आ गया। तो समझेंगे आप, जिनका नहीं आया है हैंड डाउन। देखिए हम निरंतर क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भाषा के अनुसार हम सवालों को निकालें और लगाएं। लेकिन निरंतर आप देख रहे हैं कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, अपना ध्यान दें। अब 40 हो गया और 6 छक्के और 6 छिंग 36 हो गया, और 40 और 36 76, मतलब बाउंड्री से उसने 76 रन बना लिए। अब एक बल्लेबाज, टोटल तो 190 हैं, 190 में से उसने 76 को घटा दिया। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि कुल रनों में कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़ा, मतलब यहां पर दौड़ा। क्यों दौड़ा? कि 1 लिया उसने, 3 लिए रन, 3 लिए, 2 लिए, 1 लिए, वो वाले दौड़ के रन लेते हैं। तो दौड़ने वाले रन को घटाकर तभी तो पता लगेगा। तो घटा दो, कितना बचा? 114 रन बचे। तो 114 रन उसने विकेटों के बीच भाग भाग के लिए, लेकिन उससे कोई रिलेशन नहीं है। वो तो ये पूछ रहे हैं प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत के लिए हर चीज में जो कुल होते हैं उनसे ही निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखो। तो हमारे कुल रन कितने हैं? 190, और 190 का हम अगर परसेंट की बात करें 114 है, और परसेंट के लिए मैंने 100 ऊपर गुणा किया, 100 नीचे, क्योंकि इनको मुझे परसेंट बनाना है। और नीचे वाला परसेंट मेरा 100, मतलब परसेंट का निशान बन जाता है। तो इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी जो कैलकुलेशन है उसके बस परसेंट लगा देना है। अब जब इसको हल करेंगे तो हल करके कितनी बार जा रहा है? 6 बार। 19 छिक्के 114, तो कितना आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया हो समझ में? आ गया तुम्हारे? फिर कैसे चेहरा बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुश रहा करो, समझ में आ रहा है, ध्यान दिया करो। अगला जल्दी से 2 सवाल हैं, दोनों के लिए हाथ खड़ा करेंगे, एक के लिए नहीं हाथ खड़े करेंगे। ये सारे सवाल आए हुए हैं और उन्हीं का मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूं। प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, 4 दिन का कितना प्रतिशत 6 घंटे? दोनों के लिए हाथ खड़ा करना है, दोनों के लिए मुझे देखना है किसकी स्पीड अच्छी है, गर्ल्स और बॉयज में। जल्दी, 4 दिन का कितना प्रतिशत? 4 दिन की बात हो रही है, और कितना प्रतिशत? 6 घंटे है। तो दिन प्रतिशत हो या कुछ भी हो, जोड़ घटाना हो, कुछ भी हो, इकाइयां समान होनी चाहिए। दिन को या घंटे बना लो या घंटे को दिन बना लो, इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए, तब परसेंट निकालते हैं या करते हैं। अगला, यदि y का x% 100 है तो z का y% 200 है, तो x y z की बीच संबंध बताइए। संबंध बताना है। एक बच्चे का आया, नयन का, पिछली बार नहीं आ पाया, एक का आ पाया है, और दूसरा बहुत बढ़िया। और नीरेश बाबू आज कैसे पीछे रह गए? जल्दी से, गुड। और आ जाओ तीनों, आ जाओ, तीनों के हाथ खड़े हुए हैं, आ जाओ तीनों, आ जाओ। कॉपी लेके आना, विद कॉपी, क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि मैं चैप्टर बाय चैप्टर करा रहा हूं और ये बच्चे पहले से उसको तैयारी करते हैं, बहुत खुशी होती है, क्योंकि कब से हम परसेंट सिखा रहे हैं। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा सवाल, बहुत बढ़िया। चलो ला दिखाओ, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए संबंध निकल गया। अच्छा विशाल भी आ गए अब। चलिए, पहला ये रहा 60 और दूसरा तीसरा ये रहा। चलो करो पहला सवाल। तो अभी जिनके देखिए 4 दिन, दिन में कितने हैं भाई? 4 दिन को घंटे बदलेंगे, 24 घंटे होते हैं, तो उससे, हाँ पहला करना है, पहला करो। तो अब 6 घंटे का पूल ला, तो 6 घंटे, तो उसका क्या कर देंगे? उससे भाग, और भाग के लिए परसेंट बताया था, लगाना है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो समझ में आ गया जी। तो पहला ज्यादातर सबका सही गया होगा, किसका गलत गया? किसका गलत गया? किसी का नहीं?
जिसका है, देखो अभी मैं बता रहा हूं 4 दिन, इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए, 4 दिन। फिर से समझ लो, इसलिए मैंने उनसे कराया क्योंकि मुझे लगा था हल्का सा राइटिंग की वजह से 4 दिन और 6 घंटे की बात हो रही है। अब परसेंट के लिए मैं 100 का नीचे और 100 का नीचे ऊपर गुणा कर दूं, परसेंट से मेरा परसेंट बन जाएगा। लेकिन यहां ऊपर घंटे है और जो नीचे दिन है, तो इकाइयां मैंने कहा एक जैसी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी करो, गुणा जोड़ भाग कुछ भी करो। तो मैंने 6 घंटे को तो रहने दिया घंटे में, और नीचे को 4 गुणा और दिन को 24 घंटे, मतलब बदल गया। और परसेंट का इधर 100 और इधर परसेंट। अब इसको कैलकुलेशन को हल कर लिया। हल करने के लिए ज्यादा नहीं, 6 का ऊपर नीचे भाग कर दो। 6 का भाग किया आपने, कितना गया, 6 का भाग दे देंगे तो 6 चौक 24, तो कितना आ गया 100 बटे, या काट दो अब इससे, कितनी बार 25, और फिर कितना बचा कि 25 बटे 4%। लेकिन ये मिल नहीं रहा है ऑप्शन, मिल रहा है कहीं, कहां मिल रहा है, 6 चौक 24 और एक बचा, ये मिल रहा है 6 चौक 24 और ये मिल रहा है। अब तो आगे बात समझ में। अगला सवाल तीनों बच्चों ने कर लिया, उसके बाद किस किस ने कर लिया अब तक, तीसरा, जल्दी से बताओ। इन चारों बच्चों के अलावा किसी का नहीं हुआ अभी तक, बहुत गड़बड़ है। आ जाओ नैन को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि इसने बहुत शॉर्ट में किया है, करो जल्दी से। देखो मैंने अपने सेक्शन ए और बी में बोल रखा है, किसी बच्चे को जो सवाल नहीं आता है एक दूसरे से हेल्प लो, सीखो, बस समझ में आ रहा है। 4 बच्चों में ही बस चारों का सिलेक्शन सैनिक में होना है। फिर आप सब क्यों बैठे हो यहां पर, क्यों भाई क्यों बैठे हो, सबका होना है तो सब प्रैक्टिस करो। क्या किया है, उसने कहा है कि y का x% 100 है, तो y का x% निकाल लिया। उसने कहा है कि z का y% 200 है, z का y% 200 है। और अगर ये 100 है, ये 200 है, इन दोनों को बराबर करने के लिए हम 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा किया बराबर। देखिए बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा अपनी कैलकुलेशन करी है, लेकिन कुछ बच्चों को ये भाषा समझ में नहीं आएगी। देखिए आप सीधे सीधे जो लिखा हुआ है बाई का की जगह गुणा x% बराबर 100, यही तो लिखा है। दूसरा कि z का की जगह गुणा बाई %, कितना है 200। अब ये क्या बोल रहे हैं, x और z की बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हमें बाई का जो है अनुपात एक जैसा करना है, तब दोनों समीकरणों की तुलना कर सकते हैं। वेरी सिंपल। ये समीकरण सोच लो, एक पहला है, ये समीकरण दूसरा है। देखो कभी कभार क्या होता है, हमने कह रहे आप ट्रिक या कुछ भी दिमाग लगाओ, बस आप ऐसे बनो कि सवालों को समझ करके निकालो, कैसे भी निकालो कोई सी विधि से। अब हमने यहां पर बाई को छोड़ दिया तो 100/x% इधर आ गया, बेटा क्या बात है। और यहां पर बाई % को छोड़ दिया तो 200/z आ गया, लेकिन यहां बाई है, यहां बाई % है नहीं। अगर मैं इसमें परसेंट को यहां से हटा करके यहां ले आऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया, या परसेंट को यहां से उठा के यहां कर सकता हूं। अब देखो दोनों में जो आप देख रहे हो ये चीज, दोनों में कैसी है, बराबर। जब दोनों समीकरणों में एक पक्ष बराबर होता है, पक्ष का मतलब समझते हो, ये मेरा LHS माना जाता है और ये RHS, और ये LHS माना जाता है, ये RHS। जब दोनों पक्षों में एक पक्ष बराबर है तो दोनों की तुलना कर सकते हैं। तुलना मतलब ये हो जाती है कि 100/x बराबर 200/z, और वेरी सिंपल, 0 से 0 काट देंगे और z बराबर 2x। आगे बात समझ में क्लियर हुई। अब जो नैन बता के गए वो बेशक नहीं आ रही हो आपको, अब तो आ गई होगी, हाथ खड़ा करें जिसके नहीं आया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया। चलिए अगला सवाल, जल्दी से हाथ खड़ा करेंगे,
बेटा स्पीड रुकनी नहीं चाहिए। 4 बच्चे आज नीरज बाबू का पता नहीं क्यों गलत हुआ, वैसे होता नहीं है, जो लगातार किसी संख्या के 2/5 में भाग के 1/3 का 1/4 15 है, उस संख्या का 40%। वेरी सिंपल, भाषा के अनुसार एक बच्चे का खड़ा हुआ, बहुत बढ़िया। 2 3 4 गुड। सबसे पहले तुम्हारा हुआ, दिखाओ कॉपी। लवली तुम्हारा भी हो गया, खड़े हो जाओ। लो फिर क्या फायदा है, बैठ जाओ। कितना आया आंसर, लवली बेटा बताएंगे। 180 बता रही हैं। हैंड सिट डाउन। और क्या बात है, इसमें तो मुझे सभी बच्चों का इतना हैंड डाउन हैंड डाउन, लेकिन इतनी जल्दी होना चाहिए, ये समझ में नहीं आया क्यों कैलकुलेशन आप स्लो कर रहे हो। क्यों भाई, कहाँ ध्यान है आपका, इतना कठिन तो है नहीं। किसी संख्या का, कोई संख्या x मान लो, मत मानो कुछ भी हो, किसी संख्या के 2/5 का 1/3 का 1/4 15 है। क्या था इसमें, अब इसको हल कर लेंगे। 2 से 2 बार, x बराबर 5 या 15 और 15 इंटू 15 कितना हो गया 15 का आप वर्ग जानते हो, बस वर्ग जानते हो 200 का, और नहीं जानते हो तो गुणा कर लो, ऐसी कोई बात नहीं। अब ये हमारी वो वैल्यू आ गई किसी संख्या की जो बोल रहे हैं। अब इसमें देखो ये 2 और रह गए, इसका 2 का और गुणा कर लो, मैं देख नहीं पाया, ये 2 और रह गए तो कितना आ गया। अब 450 का क्या कह रहा है, उस संख्या का 40% निकालना है। तो परसेंट निकालोगे, परसेंट, तो परसेंट हट करके यहां से क्या ले लेगा नीचे 100, और 0 का 0 कट जाएगा, कितना हो गया। तो ये इतना सिंपल, फिर भी आप लोगों ने हाथ सबके खड़ा नहीं हुआ, गलत बात। इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। रिवीजन करिए बेटा, ये रिवीजन ही जो चल रहा है आपके, ज्यादातर बहुत बेसिक रूप से सभी करा दिए हैं मैंने। तो आगे जल्दी से हाथ खड़ा करेंगे। देखिए जो अभी अपने खुद से सोच करके सवाल कर रहे हैं वो निश्चित रूप से समझ लें कि उनका ही सिलेक्शन होना है, क्योंकि सेल्फ खुद से ज्यादातर सवाल कर रहे हैं, उनका ही होना है, निश्चित होना है। अभी तक किसी का नहीं हुआ। यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, भाषा का अभाव है। सैनिक प्रवेश परीक्षा में किस तरह से भाषा प्रयोग होती है, तभी तो अभी तक किसी का नहीं आया। जल्दी से बस एक विशाल और नीरज बाबू आज तो पीछे रह गए, 2 बच्चे, नैन का भी आ गया, लवली का भी आ गया। कितना आया लवली, 16 बता रही हैं। तो लवली से करवाते हैं पहले, लेट हाथ खड़ा हुआ, आ जाओ। गर्ल्स भी देखो टक्कर दे रहे हैं बॉयज को, और नैन, विशाल और सचिन, बस 2-3 ही बच्चे हैं बस, और क्या कर रहे हो। टॉप 10 में, मैंने कहा टॉप 10 में बने रहने के लिए हाथ खड़ा होना चाहिए, और इसका मतलब टॉप 10 में बस टॉप 10 ही नहीं, टॉप 3 रह गए। नहीं देते जाओ भाई, बैठ जाओ, अपने अपने भाई पहुंच जाएंगे। भाई बैठे रहो अपनी जगह पर, बिल्कुल सही। किसी संख्या का 40%, किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है। वो संख्या पता नहीं है तो भाई कितना सिंपल है, दोनों पक्ष। बिल्कुल सही किया है। तुम उठ के क्यों आए, उठ के क्यों आए थे तुम। अब यही तो बात है, जो बच्चे, मैंने कहा नहीं, गुरु का कहना नहीं मानेंगे, वहां पर समस्याएं पैदा होंगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो, अब पूछ लूंगा अभी इरेज करके दोबारा बुला लूंगा, फिर मैं बुला लूं। चलो हो गया होगा, ठीक है। नहीं आया हो तो भाषा को समझो कि 40 का की जगह गुणा 15% किसी संख्या के 25% से ये 2 अधिक है, ठीक है ना। तो इसमें अब कौन अधिक है,
40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, इसके 25% से जो 2 अधिक है, ये ज्यादा है, तो हमें इसको देना पड़ेगा ना, तो तभी तो ये बराबर आ पाएगा, ये 12 बराबर, ठीक है ना। बस ये समीकरण बन गया, आप निकाल सकते हो। क्लियर? आगे बेटा तुम्हारी समझ में? अब तो आ गया, अब तो हल कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा ध्यान दो इधर, वो अपना काम करने दो, इधर ध्यान दो। कंटिन्यू आगे सवाल 2022 में आया हुआ सवाल है। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है। देखो पीछे कितना खुश हो रहे हैं, सवाल पे ध्यान नहीं है। मतलब जो चीज हमने कही है वो टॉप 10 में यही बने रहेंगे बच्चे। बस जल्दी करो बेटा, हाथ तुरंत होना चाहिए। आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है, जब दिया जा रहा है तो खाओ। आज तो काफी, अब तो काफी बच्चों का आ गया। लाओ कॉपी लाओ। नहीं लवली आपका हो गया, अच्छी बात है, गुड, बहुत बढ़िया। क्यों? और तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा नहीं हुआ? कर रहे हैं, कब तक आया? लेट आया तुम्हारा, स्पीड से लेके आया करो, आराम से, सही से, साफ साफ। क्यों क्यों शोर मच रही है? क्या बात है, क्या बात है भाई? जल्दी हाथ खड़ा करें। अभी तक किसका नहीं आया? खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पे, जल्दी फटाफट, स्टैंड अप। जिसका नहीं आया समझो, चलो इधर कर लो, कितनी जगह पड़ी हुई है। अभी तो सवाल ही ना कर पाए, साइड ही साइड मांग रहे हो। क्या किया है? हाँ तो माइनस का चिन्ह लगाओ ना। 183। अभी किसके समझ में नहीं आया? वेरी सिंपल। लेकिन अभी हम का पहले ये करेंगे, परसेंट निकालेंगे, तब जोड़ेंगे, और ए के मान के लिए इसको उठा करके उसकी ओर ले जाएंगे, बस। ठीक है ना? आगे बढ़े। हो गया बेटा? अब आ गया समझ में? आ गया, गुड। बता देना, मैं इसीलिए बहुत कम बुलाता हूं क्योंकि कुछ बच्चों को फिर समझ में नहीं आता है। कोई नहीं दिख रहे, किसी के चेहरे पे डर ही नहीं है। तुम बहुत खुश हो रहे हो, आ जाओ, आओ जल्दी आओ। चेहरा ही ऐसा ही है कि बना लेते हो कि आ ही नहीं रहा है? पता नहीं है, मैंने खोज लिया, मैं खोज लेता हूं। जोड़ देंगे 320। चलो बच गए तुम। चेहरा क्यों ऐसा पर बना लेते हो? कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप में। चलिए आगे समझ में। इस नंदिनी क्या बात है, हुआ नहीं सवाल? ध्यान दो बेटा। भाषा 600 के 70% का की जगह गुणा 2/3 घटाने पर 320। अब किसी चीज में से घटा रहे हैं
320 प्राप्त हो रहा है, तो उसको जोड़ेंगे तभी तो पता लगेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़े। अगला सवाल नंबर अगला जल्दी से 42। बहुत सरल है ये तो। गणित के प्रथम टेस्ट के कुल 25 अंकों में से, हाँ जाओ कुल्ला करे आओ जाओ, में से एक विद्यार्थी ने 18 अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरे टेस्ट के इतने ही पूर्णांकों में से उसने 22 अंक प्राप्त किए। दूसरे टेस्ट में से उसे प्रतिशत अधिक अंक किसका? जल्दी से। कुछ बच्चों को भाषा नहीं समझ में आ रही और मुंह मना रहे हैं। अरे भाई 25 है पूर्णांक, तो 25 में से पहले उसने 18, जबकि दूसरे टेस्ट में उसने पूर्णांक वही है, उसमें 22। तो अब ये कह रहे हैं दूसरे टेस्ट में उसने कितने अधिक प्राप्त किए, तो इनका जब परसेंट निकालेंगे उनका अंतर पूछ रहे हैं। अब हाथ खड़े हो गए बहुत, अब हाथ खड़े हो गए, अभी तो समझाया, हिंट दिया है आपको। चलो आ जाओ विशाल बाबू, कोई बात नहीं तुमने कर लिया है, लेकिन इनको भी तो देख ले, इनका डर तो निकालें हम, क्योंकि यहां पर आकर के देखिए बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि एक मोबाइल मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है और वहां पर आप अच्छे से कर रहे हैं, इसका मतलब आप बेस्ट हो अपने आप में, आपका वो चैप्टर क्लियर है। और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, डर रहे हैं या हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, वो समझो कहीं ना कहीं डाउट में है। अब देखिए इन्होंने इसका भी परसेंट निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, और दोनों का अंतर 16%। सभी का यही था। कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल सवाल, लेकिन बस कैलकुलेशन है। दशमलव में परिवर्तित कीजिए इसको, दशमलव में जो भी मान आएगा दशमलव में दिखाना है। जल्दी बताइए कौन सा आ रहा है ऑप्शन। नैन क्या बात है, तुम पे ही सबसे ज्यादा निगाह क्यों रहती है मेरी, पता है, क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो। मैं नहीं चाहता आलसी बन जाओ, कॉपी पे मेहनत नहीं करो और ऐसे ही। और कुछ बच्चों ने मेरी बात को माना, उन्हें एहसास हुआ है कि हाँ सर सही बोलते हैं, हमें खुद से पहले करना चाहिए। और गुरुओं का जो भी हो, अगर आपसे हमने कह दिया है उस चीज को फॉलो करोगे तो जीवन में कभी आप पीछे नहीं रहेंगे। तुम तो हंसते रहा करो बस, कुछ काम नहीं। कभी हाथ खड़ा होता है तुम्हारा? क्यों? और ये हाथ जो करते हैं खड़ा, उन्हें तो बहुत वो समझते होगे हैं, अरे क्या पागल हैं या कुछ ऐसा सोचते होगे। थिंकिंग ही यही हो जाती है। बहुत बढ़िया, विशाल का आ गया, तुम्हारा भी आ गया। नकल तो नहीं किया है? चलो करो। बस 2 बच्चों का अभी तक आया, पर लेट तो आया। लवली बेटा आपका भी आगे दिखाओ। बहुत बढ़िया। देखिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में भी आपकी गलतियां हो जाए या जल्दी हाथ खड़ा ना करो, लेट हो गए आप। और अभी तो और जल्दी करो इनसे पहले। 5 बच्चों के हुए अभी तक, 6, 7, अब तो 10। कॉपी पे तो तुमने बहुत स्पीड से कर लिया था, यहाँ पर स्पीड स्लो हो गई। चलो गुड। देखिए पहले हमने इसका निकाल लिया प्यारे बच्चे ने, फिर इसका निकाल लिया, आने के बाद दोनों के मान को जोड़ लिया। आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल, भाषा को समझिए, एक स्कूल के 1000 छात्रों में से 330 बस से आते हैं। 1000 छात्र हैं टोटल, ये ध्यान रखना। जल्दी से हाथ खड़ा करें।
और 400 पैदल आते हैं और बाकी छात्रों को उनके माता पिता छोड़ने आते हैं। स्कूल से कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते हैं? भाई वेरी सिंपल है ये तो, इसमें से इसको बस से नहीं आते हैं। तो इसके बाद जो संख्या है, अब भी बस 2 बच्चों का हाथ खड़ा है। भाषा इसका मतलब आप समझ नहीं रहे हो। 3 विशाल का, बहुत बढ़िया, गुड। तुम्हारा एक सवाल पे खड़ा हुआ है, अब ध्यान नहीं है। और तुम अब कैसे पीछे रहते जा रहे हो? तुम्हारा क्या बात हो गई? तुम्हारा आ गया, गुड, आ जाओ। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे जब कर लेते हैं ना तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि चीजों को सीखना ही सबसे महत्वपूर्ण है और सीखने के बाद उनको यूज करना, प्रयोग करना। देखिए पहले बहुत सही 330 ही तो बस से आते हैं, 670 किससे आते हैं? बाकी कैसे भी आते हो। तो टोटल में से ही तो उसका परसेंट है, बिल्कुल सही। और फिर भी आप लोग सबका हाथ खड़ा नहीं हुआ। देख लो, तुम्हें डाउट था, देखो बिल्कुल डाउट नहीं था और कुछ बच्चों को डाउट था, अब क्यों कर रहे हो खड़ा? कितना कठिन था ये। बस भाषा, आप यही तो वजह है कि आप टोटल सवाल लगाते नहीं हो, बस जो करा दिया उतने पे ही ध्यान है और कुछ नहीं ध्यान है। अगला, 1 का 2% कितना परसेंट? जल्दी से बताइए, इतना सा सवाल पूछा, इतना बस 1 का 2%, जल्दी से दिखाओ, कॉपी पे दिखाओ। 1 का ध्यान देना, पहले ऐसे ही नहीं, ध्यान देना, ध्यान। क्या लिखा हुआ है? आ जाओ आ जाओ। देखो अभी एक छोटे बच्चे को बुलाया, अब बड़े बच्चे को बुलाया, और देखो मुझे निश्चित मालूम है ये गलत करेंगे। क्या है ये कौन सा सही है? 100। अब ये कहाँ बाहर हो गए ना? दे तो ये बाहर हो गए, नहीं हो गए, मतलब स्कोर से बाहर हो गए। अब देख लो हो गया। अब और कौन बताएगा? लाओ लाओ, अब का पेन दो। अब देखो एक तो ये आ गया, अब छोटा बुलाऊंगा मैं, अब छोटा बुलाऊंगा मैं। आ जाओ, अरे तुम नहीं, तुम आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। चलो तुम भी आ, तुम बाद में आना। चलो ड्रेस में हो, ड्रेस में चलो। ये लाइन ना बिठा लो, नहीं तुम इतना इधर करो अपना। अरे चलो एक और आ जाओ भाई, एक और आ जाओ, एक और। नहीं नहीं तुम आ जाओ। देख रहे, एक छोटी सी बताओ। क्या क्या कर दिया? ये करा 1 का 2 बराबर 100%। हाँ, ये का और परसेंट है, वो भी बहुत बढ़िया। क्या है? अरे रुको तो, पहले तो बात कर लें। तुम तो चलो कोई बात नहीं, अब दूसरे की बात ही ना है। ध्यान दो, करो ध्यान है। चलो देखिए, समझ में नहीं आया हो सुन लो। अरे रुको, पहले की बात हो जाए। अब देखिए अभी बात नहीं, इस देखिए मैंने क्या कहा था। अब जो सवाल है उसके अंदर चलो, 1 का गुणा 2 बराबर है, कुछ भी है, परसेंट है, और 2 1 कम 2 होता है, और परसेंट अपने आप में 100 होते हैं। अब ये उठ करके इधर हो जाएगा 200x। क्या था?
आजा। अभी आएगा, इसके बाद आएंगे सवाल, अभी रुको, परेशान ना हो। तो मेरा यही समझाने का है कि आप बेटा इकाइयां ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, का कितना प्रतिशत है? लेकिन देखो ये जीरो इन्होंने काटा नहीं है, ध्यान दो, आई ना समझ में? एकदम मत चिल्लाया करो, बैठ जाओ। अच्छा बाद में तो कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं। 10 मीटर बटे 10 किलोमीटर का परसेंट पूछा है। मैंने क्या कहा, ये इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इसको मीटर मीटर रहने तो किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर, बस उसकी जगह रखना था आपको, तो रख दिया। जीरो से जीरो, तीनों जीरो काट दिए, 1/10% बचा, और इसको जब लिखेंगे 0.5%, और जो ऑप्शन हमारा ए। अगला सवाल के तैयार रहो। अरे कहाँ हुए हैं ये? 47 या 48 जब क्रम से चल रहे हैं तो कहां से हो गए? जल्दी से देख लो आपकी स्पीड क्या। दोनों के लिए हाथ खड़े होने चाहिए, एक के लिए नहीं। बस कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। वही वाला सवाल है जैसे इससे पहले था, लेकिन कैलकुलेशन है। का की जगह गुणा आ जाएगा, परसेंट से नीचे 100 आ जाएगा, प्लस हो गया। अब बहुत बढ़िया। अब हम इसमें गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 के 5, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15 और 18 और 1 के 2 के बाद तो 2/100। तो लेट हाथ क्यों कर रहे हो? अब तो तुम्हारा, अब जब सीधे सीधे 10 का करेंगे तो 0.725 बटे, और इधर 1 मिनट इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा ये। अरे रुको, पूरा तो लिखने दो। अब इसके बाद इनको जब 100 का भाग देंगे तो 0.2 अंक के बाद और खिसक जाएगा दशमलव, और जब इसमें देंगे तो ये भी खिसक जाएगा 2 अंक के बाद। लेकिन हमें इनका ध्यान देना है, दशमलव के बाद की संख्या को सही से रखते हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हैं। 5 2 1 9 0 कौन सा है? अगला, अगले में देखो बहुत बहुत अच्छे, एकदम खुश हो जाते हैं बोर्ड पे आने के लिए, है? चलिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा देखिए हमारे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि जल्दी से जल्दी हमारे ये सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं इन बच्चों के लिए आप सब अपना आशीर्वाद देते रहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा इन बच्चों का सिलेक्शन हो। और तरीका करके अरे कोई बात नहीं, कोई दोबारा कर रहे हैं। देखिए गलतियां बार बार करोगे, उसी के लिए तो हम हैं, सुधार करके बैठ जाओ। तो अभी देखो प्यारे बच्चे ने कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है 40 80 का
तो 80 का पूछा है और परसेंट के लिए 100, बस उसने वही तो किया है। आप हल्ला मचा देते हो, डरा देते हो। अगला नेक्स्ट सवाल के लिए तैयार रहें। बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं और तैयार रहें हमारा। देखते हैं सबसे पहले हाथ किसका खड़ा होता है आज, जल्दी से, क्योंकि इसके बाद एक सवाल और है। जल्दी बताइए फटाफट। किसी पुस्तकालय में 820 पुस्तकों में से 20% पुस्तकें भूगोल, 45% इतिहास की बताई गई है। भूगोल की पुस्तकों के इतिहास की पुस्तकों से कितना कम है, परसेंट की बात है। जल्दी से किसका आ गया? मैं ही कर रहा हूं, फिर नहीं आया तो जल्दी किसका आ गया? हाथ देखो किसका खड़ा था। देखो सबसे पहले हेमंत ने हमारे ने हाथ खड़ा किया। ये तो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा बच्चा लगता है। नहीं, तुम भी बहुत बढ़िया हो, अच्छी बात है। सॉरी। और देखिए हेमंत, देखिए कितने छोटे हैं, लेकिन सबसे पहले इन्होंने हाथ खड़ा किया है और सवाल